एक एग्जाम, 2 दिन, 10,000 छात्र और बवाल। प्रयागराज की सड़कों पर प्रदर्शनकारी छात्रों की आज भीड़ उमड़ी। नौकरी मिलने, एग्जाम होने से पहले ही छात्र पुलिस से भिड़ गए। विरोध हुआ एग्जाम के नए फॉर्मूले का। छात्र जिद पर अड़ गए कि एग्जाम पुराने पैटर्न से ही हो। लेकिन सवाल यह है कि छात्रों को ऐसा क्यों लग रहा है कि पुराने पैटर्न से ही उनकी नौकरी पक्की हो जाएगी। नए फॉर्मूला, नए पैटर्न पर छात्रों को विश्वास क्यों नहीं है? नए फॉर्मूला में ऐसा क्या है जिससे छात्रों को नुकसान का डर है? यूपी के प्रयागराज में आज जो कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में उसकी एक एक तस्वीर भी देखिए और बड़ी तस्वीर भी समझिए। प्रयागराज की सड़कों पर छात्रों में अचानक ये भगदड़ क्यों मची? प्रयागराज में एक साथ 10,000 से अधिक छात्र सड़कों पर क्यों उतर गए? हाथ में डंडे लिए पुलिस छात्रों को दौड़ा रही है, ताबड़तोड़ लाठियां चलाई जा रही है। अफरा तफरी में छात्राएं सड़कों पर गिरी। कई स्टूडेंट भगदड़ में फंसकर घायल हो गए। सड़क पर युवाओं का इतना हुजूम है कि पुलिस की बैरिकेडिंग भी इन्हें रोक नहीं पा रही। पुलिस के जवानों को भी इन स्टूडेंट्स को रोकने में पसीना छूट गया। पहले हंगामा, फिर भगदड़ और इसके बाद लोक सेवा आयोग दफ्तर से चंद कदम दूरी पर हजारों स्टूडेंट्स का धरना। नारे लगा रहे हैं कि बटेंगे नहीं, न्याय मिलने तक हटेंगे नहीं। प्रोसेस के खिलाफ करीब 10,000 कैंडिडेट लोक सेवा आयोग का घेराव करने पहुंचे थे। हर दिन 2 पालियों में होगी, यानी कुल
4 पालियों में परीक्षा आयोजित होगी, जबकि RO-ARO का एग्जाम 22 दिसंबर को 2 पाली और 23 दिसंबर को 1 पाली में यानी कुल 3 पालियों में होगा। मतलब ये हुआ कि अलग अलग पेपर आएंगे। इसके लिए आयोग ने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू की है, जिसका विरोध हो रहा है। अगर नॉर्मलाइजेशन आ जाएगा तो मानविकी के विषय में नॉर्मलाइजेशन कैसे लागू करेंगे? मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है, मान लीजिए सपोज करिए क्वेश्चन आया है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, कौन डिसाइड करेगा? जो पढ़ने वाला बच्चा रहेगा वो बता देगा संसद है, और जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा रहेगा वो नहीं बता पाएगा। तब बताइए कैसे पता चलेगा कि किस पेपर किसके लिए कठिन है, किसके लिए आसान है? दरअसल जो परीक्षाएं एक दिन में एक शिफ्ट में खत्म होती है, उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं अपनाया जाता। यूपी में सिविल सेवा के प्रीलिम्स एग्जाम में पहली बार नॉर्मलाइजेशन यानी नॉर्मलाइज्ड स्कोर की प्रक्रिया लागू की गई। यानी एक दिन अगर पेपर कठिन आता है तो दोनों में कैंडिडेट्स को मिलने वाले नंबर का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। स्टूडेंट्स इसी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। छात्र एक ही दिन में एक पाली में एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होने पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिससे उनका रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। ये सिस्टम ना तो यूपीएससी में लागू हुआ है, ना मतलब भारत के किसी भी राज्य के किसी भी आयोग में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम नहीं लागू है। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पूरी तरह से छात्रों का, गरीब छात्रों का, ग्रामीण छात्रों का भविष्य बर्बाद करने के लिए ये सिस्टम जानबूझ करके लाया है। आप 58 जिलों में एग्जाम करा रहे हैं, आप 41 जिलों में। हम कह रहे हैं कि आपको प्रशासन यहाँ छात्रों का आंदोलन रोकने के लिए, छात्रों के आंदोलन रोकने के लिए इनके पास प्रशासन है, लेकिन एग्जाम कराने के लिए इनके पास प्रशासन नहीं है। जिस नॉर्मलाइजेशन को लेकर घमासान मचा हुआ है, उसकी प्रक्रिया क्या है? आखिर नॉर्मलाइजेशन को क्यों अपनाया जाता है, ये भी समझ लीजिए। जब कोई भी परीक्षा एक से ज्यादा दिन या एक शिफ्ट से अधिक शिफ्ट में होती है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्योंकि परीक्षा अलग अलग डेट पर होती है, अलग अलग क्वेश्चन पेपर होते हैं, हर पेपर के डिफिकल्टी लेवल में भी अंतर हो सकता है। इसलिए आसान आए पेपर से एक शिफ्ट के छात्रों को ही फायदा ना हो, इसलिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को अपनाया जाता है। इसके लिए आयोग एक फॉर्मूले के आधार पर काम करता है और छात्रों का परसेंटाइल निकाला जाता है। जहाँ पर पहले 150 क्वेश्चन के पेपर होते थे पीसीएस में, तो ऑलरेडी मान चलिए 7 से 8 क्वेश्चन विवादित होते थे, तो उसका आयोग जो है आंसर देता, फिर रिवाइज चीज़ों पर जो है फिर अपना जो है स्पष्टीकरण नहीं देता था। और अगर 2 दिन में होगा तो मान चलिए ऑलरेडी कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन विवादित हो जाएंगे। तो इस पर क्या होगा, पता लगा 85 क्वेश्चन कोई क्वालिफाई है, 105 में नॉट क्वालिफाई है। और फिर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का जो स्पष्टीकरण मानक नहीं रखे हैं। आप किस तरीके से जीएस में किसी क्वेश्चन का निर्धारण नहीं कर सकते कौन सा टफ है, कौन सा आसान है। और इस तरीके से क्या होगा कि बच्चों में जगह एक रोष पैदा हो जाता है, हमारा आसान है, आपका टफ है। और उसके बाद आप सीसेट की प्रक्रिया में किस तरीके नॉर्मलाइजेशन रखेंगे, इसका कोई उद्देश्य स्पष्टीकरण नहीं है। जो भी है ये छात्रों के हित में नहीं है, क्योंकि फिर आपका जो है किस्मत का रोल ज़्यादा हो जाएगा और मेहनत का रोल कम हो जाएगा। क्योंकि जैसे 2 दिन अगर पेपर होंगे तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा पेपर ईजी है, कौन सा पेपर हार्ड है? आप इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकते ना, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं छात्रों के हित में नहीं है। कुछ जो नहीं पढ़ करके वो उसमें पास हो जाएंगे और जो पढ़े लिखे हैं वो उसमें अगर पेपर उनका टफ आ गया तो वो बाहर हो जाएंगे। तो ये कहीं भी किसी भी तरीके से सही नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसके लिए जो फॉर्मूला बनाया है, उसे भी जान लीजिए कि किस फॉर्मूले से परसेंटाइल तैयार किया जाता है। मान लीजिए अगर पहली शिफ्ट के किसी उम्मीदवार ने 80 अंक हासिल किए और इस शिफ्ट में कुल 40 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी, तब उस उम्मीदवार का प्रतिशत स्कोर जानने के लिए पहले 80 के बराबर या इससे कम अंक हासिल करने वाले उम्मीदवार की कुल संख्या को 40 उम्मीदवारों की संख्या से भाग देना होगा और जो भागफल आएगा उसमें 100 से गुणा करने पर उम्मीदवार का परसेंटाइल स्कोर हासिल हो जाएगा। छात्रों का ऐतराज इसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर है। उधर आयोग का तर्क है कि उसके पास इतने सेंटर मौजूद नहीं है जहां एक साथ 6 लाख अभ्यर्थियों का पेपर करवा सके। प्रयागराज में छात्र सड़क पर क्यों उतरे, इस हंगामे की शुरुआत कहां से हुई, आपको ये भी बताते हैं। 1 जनवरी 2024 को यूपीपीएससी ने पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके अनुसार 17 मार्च 2024 को परीक्षा होनी थी, लेकिन ये परीक्षा टाल दी गई। 3 जून को एक बार फिर इसी परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हुआ। नई डेट 27 अक्टूबर की दी गई, लेकिन परीक्षा फिर स्थगित कर दी गई।
5 नवंबर को यूपीपीएससी ने नया नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें बताया गया कि परीक्षा का आयोजन 1 दिन के बदले 2 दिन में किया जाएगा। वहीं एआरओ का पेपर पिछली 11 फरवरी को कराया गया था, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बाद मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई। योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को 6 महीने के भीतर दोबारा पेपर कराने का आश्वासन दिया। 2 बार आयोग ने परीक्षा कराने का समय जारी किया, लेकिन हर बार परीक्षा टल गई। 5 नवंबर को पीसीएस और एआरओ परीक्षाओं के लिए तीसरी बार नोटिफिकेशन आया और 7 और 8 दिसंबर डेट फिक्स की गई। आयोग ने लॉजिक दिया कि यूपी सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक जरूरी सेंटर नहीं मिले, इसलिए इसे 2 दिन में पेपर कराना पड़ रहा है। 1-2 क्वेश्चन से ही उनका अगर होना है तो हो जाता है, नहीं होता है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन मायने रखता है। और रही बात की जो है कि हमारी 5 लाख लड़कों का 1 दिन में एग्जाम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन 50 लाख सिपाही का 5 दिन में एग्जाम ले सकते हैं। ये इन लोगों की 1 दिन में इलेक्शन हो सकता है। ये इन लोगों की सरासर नाकामयाबी है और आयोग के अंदर से चाल है। परीक्षा की डेट और कट ऑफ के नियम को लेकर छात्रों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। इस मामले पर सियासत भी हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और योगी सरकार को छात्र विरोधी बता दिया। ये जो लाठी चलाने रही है सरकार, याद रखना लाठी चलाने वालों, ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है, वहां पर यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी। लाठी मार करके दबाना चाहते हैं, और इसलिए दबाना चाहते हैं इनके पास कोई नहीं बचा, अधिकारियों के अलावा कोई इनके पास नहीं है।